कहाँ तक पहुँच गए थे? सेक्शन ए बोले तो बायो-सावर्ट लॉ एंड एम्पियर्स लॉ, काफ़ी बड़ा हिस्सा था वो पूरा हो चुका है। अब सेक्शन बी की तरफ बढ़ रहे हैं। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज लिखें। चलो बात करना बंद करो, लिखना शुरू करो। चैप्टर का ये अच्छा हिस्सा है। तो जब भी कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, इंपॉर्टेंट है मूव। सोचिए अगर कोई रेस्ट में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर बल ही नहीं लगा सकती, क्योंकि वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बल लगाती है, F बराबर QE। उसको मतलब नहीं है चार्ज रेस्ट में है या मोशन में है। मैग्नेटिक फील्ड बल केवल और केवल मूविंग चार्ज पे ही लगाएगी, इसलिए इस बात को ध्यान दीजिएगा। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, मैंने यहाँ भी मूविंग चार्ज को लिखा है, यहाँ भी मूविंग लिखा है। तो अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होगा तो स्वाभाविक सी बात है मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई बल नहीं लगाएगी। अब क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट होने से क्या मिल रहा है भैया, फोर्स। अब तुझे क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ बात याद होनी चाहिए क्लास 11th की। क्रॉस प्रोडक्ट करने से जो आंसर आता है वो हमेशा इन दोनों के क्या होता है, परपेंडिकुलर, हमेशा। ये नियम है। जैसे आपको थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट सिखाता हूं, ये नियम है। जैसे R बराबर है A क्रॉस B, तो A क्रॉस B करने से क्या मिल रहा है, R। तो जो R मिला, दिस इज परपेंडिकुलर टू A एज वेल एज परपेंडिकुलर टू B, बोथ। उस प्लेन के ही क्या है, परपेंडिकुलर। जैसे और कोई टॉर्क का फॉर्मूला याद हो तो R क्रॉस F, तो टॉर्क R के भी परपेंडिकुलर है और टॉर्क F के भी परपेंडिकुलर है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। अब यहां कोशिश करिए एक बार, क्या बोल सकते हैं, V क्रॉस B करने से क्या मिल रहा है, F। इसका मतलब F वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है हमेशा। और सोचिए अगर परपेंडिकुलर है तो पहला जबरदस्त पॉइंट पूछा जाता है, पावर डिलीवर्ड बाय मैग्नेटिक फोर्स बताइए। अब आपको याद हो तो पावर का फॉर्मूला होता था F डॉट V। अब ध्यान से सुनना, डॉट हटाओगे और चूंकि F और B परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट जीरो।
लिखना शुरू करिए, धीरे धीरे और सिखाता हूँ, थोड़ी नींद खुल जाए 10-15 मिनट में। F बराबर क्यू वी क्रॉस बी। बोर्ड पे देखें, आप लिप बाम लगाना बंद करें। क्रीम ही लगा रहे हैं कई बार चलने से। चलिए, तो F इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। हाँ, ठंड का समय, बात सही है। और अगर वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, अब मुझे पूछिए पावर बताओ। अब पावर का क्या फॉर्मूला होता है बताइए? P बराबर F डॉट वी। अब खुद बोलो सर, F और V तो परपेंडिकुलर है, अगर वो परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0। तो पहला जबरदस्त रिजल्ट, पावर कितनी है? 0। फिर आपसे पूछा जाता है वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स। खुद सोच के बताइए वर्क डन कितना होगा, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। क्यों 0 है बताइए? क्योंकि F और V आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। दूसरे तरह से सोच सकते हैं, पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम। पावर बराबर होता है वर्क अपॉन, और सोच अगर पावर 0 है तो वर्क भी 0 होगा। ये इतनी बार बातें पूछी गई हैं कि पावर डिलीवर्ड बाय मैग्नेटिक फोर्स, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स 0। और अगला सोचोगे, ये सब मैकेनिक्स से जुड़ा हुआ है। अगर आपको याद हो वर्क एनर्जी थ्योरम, बताओ वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू चेंज इन, और सोचिए वर्क कितना है? 0। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज भी, इसका मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, और काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं, इसका मतलब है स्पीड क्या रहेगी? ये चारों पॉइंट बहुत तगड़े हैं, आराम से अपन इनको याद करते हैं, समझते हैं। वर्क डन 0, पावर 0, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की औकात नहीं है कि भैया वो चार्ज पार्टिकल की स्पीड को बढ़ा सके। जिस स्पीड से एंटर करेगा उसी स्पीड से बाहर निकलेगा, क्योंकि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज 0, स्पीड ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। कई बच्चे कह रहे एक भी करा हुआ जैसा नहीं था, सारे कठिन थे। चलें बढ़ें क्या आगे? तो पहला लॉजिक बताइए। पहला, पावर डिलीवर्ड बाय मैग्नेटिक फोर्स 0, पावर कितना? 0। दूसरा बताइए वर्क डन 0। बार बार बोल लीजिए, एकदम याद हो जाएगा। इस स्लाइड से थ्योरेटिकल सवाल बनते हैं, देख लो। पावर 0, वर्क डन 0, काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, और स्पीड भी कांस्टेंट, और फोर्स हमेशा वेलोसिटी के क्या होगा? परपेंडिकुलर। देख लीजिए, पूरी स्लाइड काम की है। ये फॉर्मूला बोल लीजिए, F बराबर क्यू वी क्रॉस बी। क्रॉस को हटाएंगे तो क्या आएगा? साइन थीटा। अब अलग अलग केस हैं, 3 केस में पढ़ाऊंगा आपको अगले घंटे में। चार्ज पार्टिकल को पैरेलल छोड़ा, चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर छोड़ा, और चार्ज पार्टिकल को किसी एंगल पे छोड़ा। थोड़ा बहुत याद हो आपको लास्ट ईयर का, एक में आएगा स्ट्रेट लाइन पाथ, एक में आएगा सर्कुलर, और एक में आएगा हेलिकल। तीनों केस पढ़ते हैं। ये स्लाइड देख लीजिए एक बार अच्छे से, ये पूरा थ्योरेटिकल यहां से प्रश्न बन सकता है। चलिए केस 1, when charge particle is projected
पैरेलल टू द फील्ड। When charge particle is projected parallel to the field। अब आप खुद समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग है और आप सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आए, इसको आप बढ़िया तरीके से देख सकते हैं। अब देख बोर्ड पर डायग्राम देख, हेडिंग देख, थोड़ा मन लगा। चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के देख कैसे आ रहा है, पैरेलल। डायग्राम देख, हेडिंग पढ़, बातों को समझ, इधर उधर की बात में दिमाग हटा। चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड पैरेलल टू द फील्ड। अब बताइए पैरेलल है तो वेलोसिटी फील्ड के पैरेलल, तो बताइए थीटा कितना डिग्री, 0। अब फोर्स का फॉर्मूला अच्छे से देखना, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। बिंदास समझो धीरे धीरे। थीटा कितना डिग्री, 90 या 0, 0। साइन 0, 0। भैया मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स ही नहीं लगा पा रही। आप देखो इसका मतलब पार्टिकल कैसा निकल जाएगा, सीधा। वो पूछता है ट्रेजेक्ट्री बताओ, तो आंसर है स्ट्रेट लाइन। आराम से दिमाग में बैठाइए, कोई जल्दबाजी मत करिए, कोई अपन क्रैश कोर्स नहीं पढ़ रहे हैं। आराम से देखिए, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आते ही तेरे थीटा 0 डिग्री चमकना चाहिए। थीटा 0, फोर्स बराबर साइन थीटा पर डिपेंडेंसी, फोर्स कितना, 0। अब मुझ पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, तो मैं जैसा आ रहा हूं वैसा ही चला जाऊं। डिफ्लेक्ट तो तब होगा ना जब कोई फोर्स लगेगा। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल बिना मुड़े सीधा निकल जाएगा, बिना मुड़े सीधा। तो बताइए पाथ कैसा, स्ट्रेट लाइन। आराम से देख लीजिए तसल्ली से। अच्छा क्या स्पीड बढ़ेगी क्या, सर स्पीड तो बढ़ ही नहीं सकती। मैग्नेटिक फील्ड की औकात नहीं है कि उसकी स्पीड को बढ़ा सके। ये सेंटेंस 20 बार बोलूंगा 2 दिन में, ताकि दिमाग में बैठ जाए। मैग्नेटिक फील्ड का वर्क डन 0 है, मैग्नेटिक फील्ड का वर्क डन 0 है। मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल की स्पीड को नहीं बढ़ा सकती। इसका मतलब ट्रेजेक्ट्री स्ट्रेट लाइन, स्पीड कांस्टेंट ही रहेगी। देख लीजिए ये केस 1, इससे कोई ज्यादा प्रश्न नहीं बनते, पर ठीक है आना चाहिए। केस 2 सबसे इंपॉर्टेंट। व्हेन चार्ज पार्टिकल is projected, when charge particle is projected perpendicular to the field। अब थोड़ा अलर्ट हो जाइए, आधा घंटा हो गया है, अब फ्लो में आ जाएंगे जल्दी से। चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या, उसकी जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। अब पेन पेंसिल छोड़िए, आराम से सब्जेक्ट को एंजॉय करिए। फॉर्मूले याद करने कर लेंगे, डेरिवेशन भी करा दूंगा, सब करा दूंगा, पर एक पहले बेसिक ढांचा समझ में आ जाए तो क्या मजा आएगा पढ़ने में। नहीं तो क्या केवल रट्टाबाजी में फिर बात बनती नहीं है। चलिए पेन पेंसिल छोड़ें, आराम से एंजॉय करिए। पहले ये बताइए ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। किसने पैदा करी हमें कोई जानकारी नहीं है। क्रॉस का मतलब बताइए मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनवर्स। पेन पेंसिल छोड़िए, आराम से बोर्ड पे देखिए। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनवर्स। अब एक चार्ज पार्टिकल आया, ये चार्ज पार्टिकल आया, ये बाउंड्री है, यहां से एंटर किया ऐसे, ये देखिए। अब बताओ क्या ये 90 डिग्री पर एंटर हुआ क्या। अब पहले बताओ 90 किस में है, तेरे में मेरे में 90 है क्या ना, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। तो थोड़ा एलोबरेट कर,
वेलोसिटी x में है, हाँ गुरुजी। मैग्नेटिक फील्ड z में है अंदर, x और z में एंगल 90। एक एक बात को, एक छोटा छोटा कदम, ताकि दिमाग में बातें बैठें। चार्ज पार्टिकल, शब्दों में बोल, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इस पर क्या लगाएगी? फोर्स। अभी आप पढ़ के आए, फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। अब इसकी डायरेक्शन क्या होती है वो देखिए। अब हम सीखने वाले हैं एक नया रूल, राइट हैंड पाम रूल। इसमें कहता है फिंगर्स बताती हैं मैग्नेटिक फील्ड, थंब बताता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड परपेंडिकुलर टू द पाम एंड आउटवर्ड, ये बताता है फोर्स। 30-40 बार लगेगा, याद होता जाएगा। फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है बताइए? मैग्नेटिक फील्ड अंदर, सब करिए। मैग्नेटिक फील्ड अंदर। थंब फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, चार्ज कहाँ जा रहा है? पीछे या आगे? आगे। ये देखिए, फील्ड अंदर, पार्टिकल आगे, फोर्स ऊपर। करके देखिएगा तब आएगा। ये फोर्स ऊपर, देखिए वापस। फील्ड कहाँ है? फील्ड अंदर, फील्ड अंदर। अंगूठा फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, कहाँ जा रहा है पॉजिटिव चार्ज? आगे, फोर्स ऊपर। ये पाम है, पाम से आउटवर्ड क्या लगेगा? फोर्स। इसका मतलब पार्टिकल पे फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर। अब थोड़ा 11वीं क्लास, 10वीं क्लास, 12वीं क्लास डालिए। जब जब फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होते हैं तो कौन सा मोशन होता है? सर्कुलर मोशन। याद करिए, कांस्टेंट स्पीड से चक्कर लगा रहा है, कौन सा मोशन? सर्कुलर मोशन। फोर्स हमेशा कहाँ लगता है? सेंटर की तरफ। मतलब इसी लाइन पर क्या होगा? सेंटर। ये मैंने फील्ड और एक्सटेंड कर दी। अब आप देखिए, फोर्स सेंटर इसी लाइन पे होगा, तो अब ये कैसे करेगा? सीधा नहीं जाएगा, घूम जाएगा। देखना कैसे? ये घूमा, ये देखिए। सर ऐसा ही क्यों घूमा? क्योंकि उस सर्कल का सेंटर ये रहा, इसके चारों तरफ घूमेगा। ए जी सर पूरा गोल क्यों नहीं घुमा दिया? क्योंकि जैसे ही यहां आया फील्ड खत्म हो गई, बाहर निकल जाएगा। वी से आया, वी से ही जाएगा। 25 बार बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की औकात नहीं है कि वो स्पीड को बदल दे। सर थोड़ा आया थोड़ा नहीं आया, और डायग्राम देखता जा। आराम से लिखा लिखी बाद में कर ले भाई, सब नोट्स में लिखा हुआ है किताबों में, तेरे आ जाएगा तो मजा आ जाएगा। अब मैंने चार्ज पार्टिकल को अंदर ही छोड़ा, यहां बाहर से एंटर कर रहा था, अब मैं बिल्कुल कमरे के बीच में ले आया, अब छोड़ दिया। पहले मुझे बता, क्या 90 डिग्री है क्या? शब्द बोल। वेलोसिटी कहां? एक्स में बोलना पड़ेगा। वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड जेड में, तो 90 डिग्री। अब फोर्स लगाओ, फोर्स राइट हैंड पाम रूल। फील्ड कहां? अंदर। वेलोसिटी आगे, फोर्स। जैसे ही फोर्स बनाओ इसी लाइन पर क्या आएगा? ये बात नहीं आ रही सर, फोर्स वाली लाइन पर ही सेंटर क्यों नहीं आ रही? आजा, ये सर्कुलर मोशन देख, आराम से बताओ सर। ये v कांस्टेंट स्पीड से यूनिफॉर्म सर्कुलर, फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ। ये देख, फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ। देख, फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ, फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ। तो जिस दिशा में फोर्स लग रहा है, क्या उसी दिशा में सेंटर है? धीरे धीरे बात समझ।
जैसे ही फोर्स लगाया तुरंत उसी लाइन पर गुप्ता जी क्या होगा, सेंटर। अब बता कहां घूमेगा, क्यों क्यों, सेंटर के चारों तरफ घूमेगा ना भाई, सेंटर के चारों तरफ घूमेगा। ये देखिए, और फील्ड ऊपर नीचे पर्याप्त है। अब देखिए आराम से कहीं भी वो बाहर नहीं निकला, पूरा का चक्कर हो गया। ये क्या है, ये सेंटर से किसी भी पॉइंट की दूरी, रेडियस, सेंटर से किसी भी पॉइंट की दूरी, रेडियस। ये क्या है, सेंटर से किसी भी पॉइंट की दूरी, रेडियस। क्या ये आधी रेडियस है क्या, सर आधा चक्कर लगा रहा है तो आधी होगी, कैसी बात करता है भाई। ये सर्कल है, सेंटर से कहीं की भी दूरी आधी तो होती है, यस और नो। और देखते जाइए, अभी चित्र मत बनाइए, अभी तो महसूस करिए, और ये सब अभी हम पढ़ने वाले हैं। और बताता हूं सर, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड और ये चार्ज पार्टिकल एंटर हुआ, ठीक है। पहले बताइए इसका सेंटर कहां होगा, बार बार राइट हैंड पाम रूल लगाइए, आंखों से नहीं आएगा, आप देख रहे हैं। फील्ड अंदर, पार्टिकल आगे, फोर्स फोर्स ऊपर, क्या सेंटर इधर होगा, ये इसके चारों तरफ घूम रहा है। आपने ज्यादा वेलोसिटी दी, ज्यादा वेलोसिटी से इसकी रेडियस ज्यादा है। अगर पूरी मैग्नेटिक फील्ड होती तो ये ऐसे घूमता, परंतु मैग्नेटिक फील्ड तो यहीं खत्म हो गई। इसका मतलब ये हल्का सा कर्व लेकर ही निकल जाएगा। ध्यान से देखना मैं क्या बोलना चाहता हूं, ये ऐसे पूरा घूमना चाहता था इस तरह से, पर भाई साहब यहीं तो फील्ड क्या हो गई, खत्म। क्या घूम पाएगा, क्या कैसे निकल जाएगा, यहीं से टेंजेंशियली बाहर निकल जाएगा। तो ये भी पूछा जाता है, ये सब हमारे सिलेबस में है। ये इतना ही घूमा और मैग्नेटिक फील्ड आपकी खत्म हो गई, कैसे निकल जाएगा बाहर। ये है सेंटर, सेंटर से ये दूरी क्या होगी बताओ, आर। बहुत सुंदर, जा रहा था सीधा पर डिफ्लेक्ट हो गया, कितने एंगल पे, थीटा। ये डिफ्लेक्शन एंगल भी पूछा जाता है। गुरुजी पूरा चक्कर क्यों नहीं लगा पाया, थोड़ा कम आया समझ में, बताता हूं ना तुझे, तो क्यों परेशान होता है, मैं तुझे बताता हूं। आराम से पढ़ेंगे, अपने कौन से रेस लगा के तुरंत भागना है। समझ में नहीं आया 15 मिनट बचा लिए, फिर न्यूमेरिकल में फंसते रहो, ऐसे फायदा क्या। इससे बढ़िया तो एक बार समझ लेते हैं। ये देखिए इतनी सारी मैग्नेटिक फील्ड, यहां से आपने एंटर करवाया, और सेलेक्ट कर लेते हैं। एक बार दिमाग में चीजें बैठ जाएं, ठीक है साहब, पूरे बोर्ड पर फील्ड ही फील्ड है। अब आपने पार्टिकल यहां से एंटर करवाया, ठीक है सर। अब सर आराम से बताना, धीरे धीरे, ठीक है। और तू मुझे बताना नहीं आए तो। ये वेलोसिटी, सबसे पहले मुझे बता सेंटर कहां आएगा, आराम से बता, धीरे धीरे। फील्ड आगे, क्योंकि देख सर वापस बता रहे हैं 3-3 4-4 बार, इसका मतलब सर की इच्छा है समझाने की, सर रुक ही नहीं रहे। तो आप भी तो इच्छा बढ़ाओ कि सर ने यहां बताया, फिर बताया, अब फिर एक बार और बता रहे हैं, सर की इच्छा हो रही है अंदर से कि सिखाओ 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 सिखाओ। तो भैया तू भी तो सीखने की इच्छा रखना, तभी तो दोनों मिल पाएंगे यार। ऐसे क्या कर रहा है यार, मैं ही कर रहा हूं, तू नहीं सोचेगा फिर कैसे काम चलेगा। अब बता फील्ड कहां, अंदर, पार्टिकल कहां जा रहा है, चार्ज पार्टिकल आगे, तो बता फोर्स कहां, ऊपर। तो ये हो गया फोर्स। क्या इसी दिशा में सेंटर होगा, तेरे बात ये समझ में आती है। तो इसके चारों तरफ वो घूमेगा, पूरा घूमना चाहिए था, पर फील्ड खत्म हो गई, इधर है ही नहीं फील्ड। तो बता क्या ये ऐसे निकल जाएगा, मानता है। अब जरा सोच, मैंने यही फील्ड खत्म कर दी, यही खत्म कर दी,
तो बता केवल इतना ही तो घूमेगा, केवल इतना ही घूमेगा और यहां से फिर सीधा निकल जाएगा। क्या बात, मेरी बात समझ पा रहे हैं? और अगर फील्ड इधर भी होती तो पूरा ही घूम जाता। तो डिपेंड करेगा आपका कितने रीजन में फील्ड उपलब्ध है। आइए धीरे धीरे पढ़ते हैं। सबसे पहले ये वाले दो चित्र बनाइए। सबसे ज्यादा है पाथ कैसा है बताइए। पहला ही प्रश्न ये है, पाथ कैसा? सर्कुलर। सर ये तो सेमी है ना, सेमी सर्कल तो उसने कवर किया, पर पाथ तो अभी भी सर्कुलर है। सर वो आधा चक्कर लगाएगा या पूरा चक्कर लगाएगा, डिपेंड करेगा कि भैया कितना रीजन है और कहां से छोड़ा गया है। सेंटर हमेशा फोर्स की लाइन में होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप नरूटो। सेंटर हमेशा फोर्स की लाइन में होगा, क्योंकि सर्कुलर पाथ है ना, तो फोर्स परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के। बहुत अच्छी बात है, स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी, क्या मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा क्या? नहीं, क्योंकि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आप देखो यहां v इधर है, इधर v इधर होगा, इधर v इधर होगा, टेंजेंशियली होता है सर्कुलर पाथ पे। तो देखो वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है, इधर v, इधर v, इधर v। ये काफी बार पूछा जाता है, क्या स्पीड कांस्टेंट है? यस, बट मोमेंटम कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ये लाइन धीरे धीरे बार बार बोलिए, फोर्स की लाइन में ही क्या लाई करेगा? सेंटर। लिख लीजिए, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा सेंटर उसी लाइन पर रहेगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा सेंटर उसी लाइन पर रहेगा। चलिए अब इसके निकालते हैं रेडियस के फॉर्मूले। ये वाला डायग्राम थोड़ा रुक के बनाएंगे, ठीक है? अब रेडियस के पहले फॉर्मूले लिख लीजिए सारे, फिर इनको डिराइव करके दिखाऊंगा। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। आप मुझे बताइए, आपने इतनी बार सुना है सर्कुलर मोशन में, दुनिया में किसी भी पार्टिकल को अगर सर्कुलर पाथ पे चलना है तो एक फोर्स चाहिए जिसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल कोई फोर्स नहीं होता, कोई भी फोर्स जो सेंटर की तरफ लगे वो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है। बताइए ईमानदारी से, यहां सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? कौन प्रोवाइड करेगा? एक ही तो फोर्स लग रहा है, कौन सा? मैग्नेटिक फोर्स। ईमानदारी से बताइए, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। आपने प्रोजेक्शन कितने डिग्री पे किया था? प्रोजेक्शन 90 पर, तो फोर्स हो गया क्यू वी बी साइन 90, तो फोर्स हो गया क्यू वी बी। और यही फोर्स क्या देगा? सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल कितना होता है बताइए? mv स्क्वायर बाय आर। दिस शुड बी इक्वल टू क्यू वी बी। गुरुजी ये क्या लिख दिया जल्दबाजी में, एक बार बताओ। आजा धीरे धीरे सोच, ये स्टैंडर्ड बातें हैं जो तुझे आनी चाहिए बीइंग अ फिजिक्स स्टूडेंट। अगर कोई पार्टिकल दुनिया में किसी भी चैप्टर में सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मोशन अपने आप नहीं होगा। सर्कुलर मोशन पे चलने के लिए पार्टिकल को हमेशा एक फोर्स की आवश्यकता होती है डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यहां सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? जब प्लेनेट चक्कर लगाते हैं तो आनंद आएगा आपको। ग्रेविटेशन फोर्स विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स।
एटॉमिक स्ट्रक्चर में, बोर मॉडल में जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वहां सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देता है? कौन देता है? आंसर है कूलम्बिक फोर्स। और आनंद आएगा जब आप तलवंडी चौराहे पर कार से या बाइसाइकिल से मोड़ लेते हो, कार से मोड़ ले रहे हो तो क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। बाइसाइकिल वाला मोड़ ले रहा है तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट और फ्रिक्शन दोनों मिलकर क्या दे रहे हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये जरूरी है, बिना फोर्स के, बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के पार्टिकल सर्कुलर मोशन पर नहीं जा सकता। तो यहां सेंट्रीपिटल कौन दे रहा है? कौन शब्द देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? मैग्नेटिक फोर्स। आपको जीन्स खरीदने के लिए 2000 रुपए चाहिए, अब कहाँ से आ रहे हैं? वो सोर्स अलग अलग हो सकता है। बड़े भाई की नौकरी लग गई, बड़े भाई ने दिला दी, ले भाई पहली तनख्वाही तू रख। बुआ का गृह प्रवेश हो रहा है तो बुआ ने अपने गृह प्रवेश की खुशी में दे दिए, बड़ी दीदी ने दे दिए, पापा ने दे दिए, ले चल भाई तू जीन्स खरीद ले। तो आपको चाहिए 2000 रुपीज प्रोवाइड कर रहा है कौन? मैग्नेटिक फोर्स। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब देखिए, मुझे रेडियस चाहिए, V से V कट गया, रेडियस उधर ले जाइए, इसको नीचे ले आइए। पहला फॉर्मूला आ गया जो सबसे पॉपुलर फॉर्मूला है, रेडियस बराबर mv/qb। अब यहां कौन कौन है वो बताइए। m कौन है? मास ऑफ चार्ज पार्टिकल। v बताइए, v स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल। q क्या है? चार्ज। v क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पॉपुलर फॉर्मूला है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ mv/qb। बार बार काम में आएगा, r बराबर mv/qb। यहां तक की बात को 2-3 बार बोलिए, ये जब दिमाग में सेट होगा ना तो धीरे धीरे बातें क्लियर होंगी कि अच्छा 90 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया, पाथ सर्कुलर है तो मुझे रेडियस चाहिए, रेडियस कहाँ है? mv/qb। नहीं, कार में नॉर्मल लगता है, पर तलवंडी चौराहे हम नॉर्मल जब की बात कर रहे हैं तो वहाँ रोड फ्लैट है, तो वहाँ जो नॉर्मल है वो mg को बैलेंस कर रहा है। वहाँ जो आप बोल रहे हो वो बैंकिंग ऑफ रोड होता है बेटा। वहाँ तो हम क्या करते हैं, रोड को ही टिल्ट कर देते हैं, तब फिर वो नॉर्मल का कंपोनेंट आता है। मैं बात कर रहा हूँ फ्लैट रोड्स की जो अपने शहरों में होती है, वहाँ नॉर्मल का कंपोनेंट नहीं होगा, वहाँ नॉर्मल समीर mg को बैलेंस करेगा और टायर और रोड के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल देगा। जब हम बैंकिंग ऑफ रोड की बात करते हैं तो वहाँ रोड को टिल्ट कर दिया जाता है, तो नॉर्मल फिर प्लेन के परपेंडिकुलर टेढ़ा हो जाता है, फिर वहाँ नॉर्मल का एक कंपोनेंट आता है। चले आगे बढ़ें क्या भाई? तो R का फॉर्मूला बताइए, mv/qb। रेडियस का फॉर्मूला mv/qb। अब इसके भाई खूब सारे फॉर्मूले हैं, पहले तू लिस्ट देख ले, ये तुझे मुख जमा नहीं चाहिए। mv/qb, दूसरा p/qb, तीसरा √2me/qb, चौथा √2mqv, v बड़ा बनाना qb। ये सारे फॉर्मूले अपन को मुख जबानी याद होने चाहिए। कहाँ से आए मैं आपको सब सिखा दूंगा, कोई टेंशन नहीं, पर ये सब चाहिए, इतनी बार काम आएंगे। भर भर के इसमें प्रश्न है, भर भर के। एक एक टर्म बताइए। यहां v क्या है? स्पीड। यहां p क्या है? मोमेंटम। यहां E क्या है? काइनेटिक एनर्जी। E है काइनेटिक एनर्जी। और यहां बड़ा V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। कहां से आए मैं भी आपको सारे सिखा देता हूं। लास्ट स्लाइड में पहले देख लो, कुछ रह गया हो तो।
फॉर्मूले भर बार है, मैंने आपको पहले ही कहा था 30-35 फॉर्मूले से कम पे बात बनेगी नहीं। डेरिवेशन मेरी जिम्मेदारी, कॉन्सेप्ट मेरी जिम्मेदारी, पर फॉर्मूला टिप्स पर धीरे धीरे याद करने ही पड़ेंगे। ऑब्जेक्टिव परीक्षा है, कब कौन सा लगाना है ये भी मैं सिखाऊंगा। कि स्पीड दे रखी है mv/qv, मोमेंटम दे रखा है p, एनर्जी दे रखी है √2me, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है तो qv। चल अब एक बार देख रहा हूं तो मैथ्स मत उतारना कॉपी भरने के लिए। चल पहला फॉर्मूला तो डिराइव कर ही दिया है जी सर आपने, mv/qv, नो टेंशन। अब सब तो सब पता है। अब बता mv, 11वीं क्लास mv, ले चल दूसरा आ गया। अब मोमेंटम को कैसे हटाएं ये भी तू जानता है वर्क और एनर्जी में, फिर भी मैं तुझे सिखाता हूं। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², m से गुणा भाग कर m²v²/2m, ये हो गया p², ये भी सिखाया है वर्क पर एनर्जी में। तो बता p² बराबर, इसको यहां भेज दे 2me, तो p बराबर √2me। ये देख p की जगह √2me और E की जगह QV, ये भी सिखाया है, याद कर। काइनेटिक एनर्जी Q इंटू V। सर कहां से आया ये थोड़ा याद नहीं आया, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेगा वहां का याद हो, नहीं तो मैं तुझे बताता हूं कैसे आता है। वर्क डन बाय ऑल बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एक चार्ज पार्टिकल को आपने एक्सिलरेट किया तो वर्क डन कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, Q इंटू V। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0, फाइनल मान ली, तो बता काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या आ सकता है, Q इंटू V। तो ये आवश्यकता नहीं है, कोई आपसे पूछ नहीं रहा तो अपन इसको लिखते नहीं है। ठीक है यार, सीख लिया आपने, एक बार देख लिया, अब मुझे सीधे फॉर्मूले याद होने चाहिए। दिमाग में बैठा, 2 मिनट स्क्रीन फ्रीज कर देता हूं, इसी को देखता रहे। ये रेडियस के अलग अलग फॉर्मूले हैं, प्रश्न पढ़कर देखना पड़ेगा गिवन क्या है, मोमेंटम, एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस, स्पीड, उस हिसाब से। फिर वो पूछता है टाइम पीरियड बताओ, एक पूरा चक्कर लगाने में लगा समय, एक पूरा चक्कर लगाने में लगा टाइम, तो इसका फॉर्मूला होता है T बराबर 2πm/qb। कहां से आया सब थोड़ा थोड़ा बता दो, पहले समझ ले तू बिंदास, लिखने का मत टेंशन कर, समझ। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एक पूरा चक्कर में डिस्टेंस खुद बता 2πr, 2πr बता r, पहला फॉर्मूला mv/qb, v से v कैंसिल, 2πm/qb। अब मैं ये लिखा नहीं था, इसलिए नहीं लिखा था, अभी आपने लिखा, फिर रिवीजन में फिर वापस पढ़ो, पर याद तो सीधा फॉर्मूला ही होना चाहिए। इसलिए अब हमने धीरे धीरे इसको हटा दिया कि समझा दो, कॉपी में बहुत ज्यादा नोट्स मत मोटे मोटे करवाओ, फायदा नहीं है, सीधा उसको याद होना चाहिए। T बराबर 2πm/qb। मजे की बात है, टाइम पीरियड स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा, आप देखिए। टाइम पीरियड के फॉर्मूले में कहीं भी स्पीड नहीं आ रही। कोई आपसे फ्रीक्वेंसी पूछे तो फ्रीक्वेंसी बता सकते हो, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन बताओ, बताओ। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उल्टा, उल्टा कर दो, qb/2π। रुक जाता हूं ताकि थोड़ा तसल्ली से लिख लो, इन बातों को डाइजेस्ट कर सको। फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ये सब चाहिए। कभी कभार वो पूछ लेता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताओ, वो भी आ सकता है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, सोचो ओमेगा क्या होता है, 2πf, तो 2πf, f कितना, qb/2πm, तो ओमेगा आ गया
क्यू बी बाय एम। रुकता हूं, एक बार दिमाग में सेट करिए। ये 7 फॉर्मूले हैं, 7, रेडियस के 4, टाइम पीरियड का 5, फ्रीक्वेंसी 6, ओमेगा 7। ये कब लगाने हैं ये भी बड़ा बड़ा लिख लो। कब? जब चार्ज पार्टिकल एंटर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये सवाल में आते ही तुझे ये सब चमकना चाहिए। यहां रुका रहूंगा मैं 3 मिनट। फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट, कब ये सोचना है वो भी सीख। तुझे फॉर्मूले तो याद है, पर प्रश्न पढ़कर क्लिक कब करे, ये लाइन क्लिक करवाएगी तुझे। चार्ज पार्टिकल जब जब 90 डिग्री पर एंटर करता है तब तब उसका पाथ कैसा होता है? सर्कुलर। अब आते हैं, मान लो वही वाला केस कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड पर्याप्त नहीं है। सोचिए अगर पर्याप्त नहीं है तो क्या वो पूरा सेमी सर्कल हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या क्या पूछता है वो देखिए। ये डी रीजन है, बोर्ड पे देखना, बाद में बनाना। पहले एक बार मेरे चित्र समझ में आ जाए। सर धीरे धीरे बताओ। बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा हूं, टॉपिक इंटरेस्टिंग है। पहले इसको एलैबोरेट कर, बोल ये कौन है? ये मैग्नेटिक फील्ड का रीजन क्या लिमिटेड है या काफी है? लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ये कौन आ रहा है बता? चार्ज पार्टिकल। राइट हैंड पाम रूल लगा, 50 बार लगा ले, कोई टेंशन नहीं है। फील्ड कहां? अंदर। पॉजिटिव चार्ज का फ्लो आगे, फोर्स ऊपर, इसका मतलब ये F। तो क्या सेंटर यहां होगा? ये सेंटर। अब आपने बहुत तेज वेलोसिटी से फेंका, बहुत तेज वेलोसिटी से फेंका। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? इसका मतलब है R बराबर mb बाय क्यूबी। ज्यादा तेज से फेंकूंगा तो इसकी रेडियस बहुत बड़ी होगी, मतलब ये बहुत बड़े पाथ पे क्या करेगा? चक्कर लगाएगा। परंतु मैग्नेटिक फील्ड तो कम है, ये तो घूम गया। भैया मैं तो घूमूंगा बड़े पर घूम रहा था इसको सेंटर मानते हुए, पर यहां आते आते फील्ड ही खत्म हो गई। अगर फील्ड होती तो भैया ये तो मस्त घूमता, परंतु फील्ड तो इस पर्टिकुलर बिंदु पर ही खत्म हो गई। तो बताइए यहां से कैसा निकल जाएगा? टेंजेंशियली। अच्छा V से आया है तो V से ही निकलेगा। 25 बार का वादा है, 5 बार ही हुआ है आज। मैग्नेटिक फील्ड की औकात नहीं है कि स्पीड को बदल सके। ये सीधी रेखा है, कर्व नहीं है। ये सर्कुलर पाथ है, ये टेंजेंट है। आंखें खोलिएगा, यहां से पॉइंट पार्टिकल क्या कर गया? एग्जिट। क्या बात समझ में आती है? अब आपसे पूछा जाता है, आया तो ये सीधा था, पर कितने एंगल पर ये क्या हो गया? डिफ्लेक्ट। अब कैसे निकालें? बहुत आसान है। ये दूरी बता सकते हो कितनी होगी? ये R। बहुत अच्छा कर रहे हो, देखते जाना। ये कितना है? D। बहुत अच्छा कर रहे हो। ये बताइए ये कितना है? ये क्यों 90? मजा आ जाएगा। आहा, टेंजेंट और रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। सर ये बात मेरे नहीं आती, 9वीं 10वीं गायब है। आजा आजा। ये टेंजेंट, ये रेडियस, टेंजेंट रेडियस, टेंजेंट रेडियस, टेंजेंट एंड रेडियस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। एक बार सर एंगल की मातापच्ची एक बार फिर हो जाए। हाँ हो जाए, अपने क्या टेंशन। ये 90 क्यों बता? ये है रेडियस, ये टेंजेंशियल बाहर निकला है 90। ये थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये तीनों 180। ये 90, तो बता ये कितना बचा? ये वाला थीटा। अब बताना ध्यान से,
इस ट्राइंगल में ये कौन है? थीटा, ये आर, ये डी। अब बताना साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बता परपेंडिकुलर डी हाइपो, तो साइन थीटा डी बाय, तो डी बराबर साइन इनवर्स डी बाय आर। ये थीटा क्या है? ये थीटा क्या है? डिफ्लेक्शन एंगल। क्यों डिफ्लेक्ट हुआ? जा कैसे रहा था? सीधा। मैग्नेटिक फील्ड ने सर्कुलर पाथ पे ले गया, पर वो पूरा नहीं घूम पाया, इतना ही घूमा और कैसे निकल गया? बाहर। तो कितना मुड़ गया? थीटा। ये पूछा जाता है, डिफ्लेक्शन एंगल बताओ। ध्यान से देखिए, नोट कर लीजिए, एक बार और समझाता हूं। अच्छा सर, एजी सर, अगर वो सेमी सर्कल पे घूमता तो डिफ्लेक्शन एंगल कोई बताएगा? सेमी सर्कल पे घूमता तो सोच के बताओ, सेमी सर्कल पे घूमता तो 180, आया ऐसे था, गया ऐसे है, इस समय डिफ्लेक्शन एंगल 180। अलग अलग तरह की चीजें पढ़ते हैं ना, तभी दिमाग सोच पाता है। इस समय डिफ्लेक्शन एंगल 180 है, बिल्कुल उल्टा हो गया वो। ये आर रेडियस है, फॉर्मूला बोल लीजिए, साइन थीटा बराबर डी बाय आर। डी क्या है? डी वो लिमिटेड रीजन जहां पर क्या प्रेजेंट है? मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा थोड़ा दिमाग लगाओ, ये डी आर से छोटा होगा या बड़ा होगा? छोटा। पूछो क्यों? ये इसको घूमने के लिए कितनी दूरी चाहिए थी? आर। अगर आर दूरी मिली जाती तो ये तो घूम जाता ना, इसका मतलब वो दूरी आर से भी कम है। बिल्कुल, सेमी सर्कल का कोऑर्डिनेट 0,2r होगा, सही बात है। अगर ये 0,0 पर एंटर होता है तो ये दूरी होगी 2r, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,2r। क्या पढ़ रहे हैं? आइए रिकॉल करते हैं 1 मिनट की शांति से। आज हमने नया टॉपिक पढ़ा, जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है उसके 3 तरीके हैं एंटर करने के। पहला बताइए, पैरेलल। पैरेलल में कुछ भी नहीं होता, जीरो फोर्स। सबसे बड़ा कौन? 90 डिग्री। इतनी देर से पढ़ रहे हैं। अब तीसरा आएगा कौन सा? किसी एंगल पर करे। पहले में क्या था? 0। दूसरे में क्या था? 90। अब आइए केस 3। केस 3 सर, केस 2 तो आपने डलवाया ही नहीं। केस 2 तो सर आपने कहीं डलवाया ही नहीं। डलवाया था भाई, देख ये रहा केस 2। व्हेन चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर। हाँ सर मैंने नहीं लिखा, आप लिख ले, कोई दिक्कत नहीं। चलिए केस 3। व्हेन चार्ज पार्टिकल is projected at an angle theta with magnetic field. होमवर्क लिखें यहीं। आज एक नया होमवर्क दे रहा हूं, 1.4 होमवर्क लिखें। 1.4 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखेंगे तो आनंद आ जाएगा। 34 क्वेश्चन है, आप देखो, मतलब इतना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए लिखें 1.4, यहीं कॉपी में लिखें, कॉपी में ही लिखें। लिखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th, 9,
11, 12, कोशिश करना 12, 13, 14, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, 21, 21, क्वेश्चन नंबर 25, 27, 30, 33। क्या आगे बढ़ूं क्या? अब देख किसी एंगल पे आ रहा है, ध्यान से देखना। ये है मैग्नेटिक फील्ड, डायग्राम बना। ये चार्ज पार्टिकल एंटर हुआ, ये चार्ज पार्टिकल एंटर हुआ। अब आप देखो ना, ये पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, कितने एंगल पर है? थीटा। चेक करिए, फोटो बनाइए। चलिए अब देखना भाई, खेल होगा। खेल होगा क्या? इस वेलोसिटी के करो कंपोनेंट, बोर्ड पे देखना। ये कंपोनेंट v cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट v sin थीटा। अब होगा क्या? बड़ा जबरदस्त खेला होगा। v cos थीटा तो इसको आगे ले जाएगा, और v sin थीटा जो कि वेलोसिटी के मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ये इसको सर्कल पे ले जाएगा। v cos थीटा इसको आगे ले जाएगा। अब बताओ, सर्कल प्लस स्ट्रेट लाइन, दिस इज कॉल्ड हेलिकल। कैसा होगा देखना, केवल 90 पर होता तो ऐसे घूमता रहता। सर ऐसे क्यों घुमा रहे हो? ये भी तो आप ऐसे घुमा सकते थे, इसकी भी फिजिक्स है। फोर्स की डायरेक्शन देख, मजा आएगा। फील्ड आगे, अच्छे सवाल में मदद मिलेगी। फील्ड आगे, ये देख फील्ड आगे, वेलोसिटी ऊपर, तो बता फोर्स अंदर। और सोच, अगर फोर्स अंदर है तो सेंटर कहां होगा? अंदर कहीं होगा। ये मैं जो घुमा रहा हूं इसमें भी फिजिक्स है। मैं ऐसे नहीं घुमा रहा आपके सामने सर्कल, मैं ऐसे घुमा रहा हूं। क्यों घुमा रहा हूं? यहां पे पार्टिकल है, फोर्स कहां है? अंदर। फोर्स अंदर है तो सेंटर यहां होगा, तो ऐसे घूमेगा। समझो, ऐसे घूमेगा। और आगे जा रहा है तो ऐसे आगे जाएगा घूमते हुए। दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, बोले तो हेलिकल। सर ये सेंटर वाली बात वापस समझाओ, थोड़ी ठीक लग रही है और ऊपर से भी जा रही है। चल आजा। ये देख, इसमें सर्कल मैंने कैसे बनाया? ऐसे बना रहा हूं या ऐसे बना रहा हूं? क्यों ऐसे? बताना क्यों ऐसे? फोर्स इधर, सेंटर इधर, यहां सेंटर है, ये वेलोसिटी है। क्या मैं ऐसे ऐसे सही घूम रहा हूं? अब ध्यान से देखना, मैं जा रहा था सीधा, फोर्स ऊपर था, अब फोर्स कहां है? अंदर। फोर्स अंदर तो सेंटर, तो अब बता, सेंटर अंदर है तो क्या ऐसे घूमेगा? और आगे भी जा रहा है तो ऐसे घूमता हुआ आगे जाएगा। इसे क्या कहते हैं? हेलिकल। इसे क्या कहते हैं? हेलिकल। मुझे बताइए, सर्कल पे कौन ले जाएगा? सर्कल पे v sin थीटा। क्यों? क्योंकि वो 90 पर है। आगे कौन ले जाएगा? v को। दोनों को मिलाकर ये वाला पाथ क्या है? हेलिकल। ये दो कॉन्जिक्यूटिव सर्कुलर के बीच की दूरी, ये कहलाती है पिच। क्या कहलाती है? पिच। दो बातें पूछी जाती हैं यहां। रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ, जल्दी से रेडियस का फॉर्मूला बताएं, आनंद आ जाएगा। R बराबर mv बाय QV। निगाहें बोर्ड पे रखें, पेन का कलर बदल रहा हूं, V नहीं। सर्कल पे कौन ले जा रहा है? V sin थीटा। देखिए, याद करने का तरीका भी है और जल्दी याद भी हो जाता है।
आर का फॉर्मूला mv/qv, पर सर्कल पे ले जाने के लिए जिम्मेदार कौन है? सर्कल पे ले जाने के लिए जिम्मेदार कौन है? v sin थीटा। आगे ले जाने के लिए जिम्मेदार कौन है? v cos थीटा। और दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या आएगा? हेलिकल। हेलिकल। जब जब चार्ज पार्टिकल एट एनी एंगल एंटर करेगा, तब तब उसका पाथ कैसा होगा? हेलिकल। एक बार रिवाइज करो, 0 डिग्री पर पाथ स्ट्रेट लाइन, 90 डिग्री पर पाथ सर्कुलर, एट एनी एंगल पाथ हेलिकल। ये भी अपने आप में एक सवाल। आज कॉपी को पढ़िए, आज पूरा 1 घंटा यही बातें सिखाई हैं, केवल और केवल कंसेप्चुअल 3 केस। जितना याद होगा उतना फायदा। पिच, पिच क्या है? एक तरह की दूरी। दूरी होती है स्पीड इनटू टाइम। सर पिच दिखाई नहीं दे रहा, ये देख, ये देख, 2 कॉन्जिक्यूटिव के बीच की दूरी, ये पिच। अब कोई बताएगा आगे कौन ले जा रहा है? कौन सी स्पीड आगे ले जा रही है? v cos थीटा। और टाइम पीरियड तो t। दिस इज कॉल्ड पिच। क्वेश्चन से 2-2 हाथ करने ही पड़ेंगे। अगले टर्न पर सब मॉड्यूल लेकर आना। नेक्स्ट टर्न पर हर बच्चे के पास मॉड्यूल चाहिए। सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस। ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो नेक्स्ट लेक्चर पे हर बच्चा मॉड्यूल लेके आए, आज के सारे कॉन्सेप्ट याद करके समझ के आए, ताकि अपन अगले लेक्चर में क्वेश्चन कर सकें। चलिए, धन्यवाद।